ready to go? ओके दोस्तों, रिग्रेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं जहाँ पे मोस्टली सभी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी और इसके बेसिस पे ही आपसे पूछा जाएगा कि लाइंस ऑफ रिग्रेशन के बारे में बताइए और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी गिवन है। समीशन एक्स गिवन है, समीशन एक्स वाई गिवन है, समीशन एक्स स्क्वायर गिवन है, समीशन एक्स वाई गिवन है, एन गिवन है और समीशन वाई स्क्वायर भी हमें गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन पे अगर हम गौर करें तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, तो देखो टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। ठीक है, अब देखो अगर हम पहले इसको सॉल्व करें एक्स ऑन वाई को, ठीक है, तो एक्स ऑन वाई का बेसिकली दोस्तों क्या मतलब हुआ एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई। बी एक्स वाई को हम क्या कहते हैं, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है एक्स ऑन वाई का, वाई माइनस वाई मीन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो एक्स ऑन वाई जब हम करते हैं तो आपको पता है कि एक्स लेफ्ट हैंड साइड में होगा और बाकी जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो राइट हैंड साइड में होंगे। ठीक है, तो इसके साथ तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है। हमें क्या चाहिए, एक्स मीन चाहिए। तो एक्स मीन, ये गिवन इन्फॉर्मेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। एक्स मीन बेसिकली होता क्या है, समीशन ऑफ एक्स बाय एन होता है। समीशन ऑफ एक्स गिवन है 250, एन की वैल्यू भी गिवन है 10, तो एक जीरो से एक जीरो हो गया कैंसिल 25। तो एक्स मीन यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए, बी एक्स वाई। ठीक है, बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई निकालने के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला देखा था, समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब ये इन्फॉर्मेशन तो हमें गिवन नहीं है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, एक और फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स समीशन ऑफ वाई एन। अब यहाँ पे क्योंकि एक्स है तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। ठीक है, चलो, तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, अब इस फॉर्मूला सबसे पहले हमने लिख लेना। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया कि जब भी आप रिग्रेशन या स्टैटिस्टिक करते हो तो सबसे पहले आप लिख लोगे फॉर्मूला, और फॉर्मूले के बेसिस पे ही फिर जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें क्या चाहिए, एन चाहिए। तो एन तो गिवन है दोस्तों 10 है। अब हमें क्या चाहिए, एक्स वाई, तो एक्स वाई भी गिवन है 7900। हमें समीशन ऑफ एक्स चाहिए, समीशन ऑफ एक्स भी है। समीशन ऑफ वाई चाहिए, समीशन ऑफ वाई भी हमें गिवन होना चाहिए। समीशन ऑफ वाई, आई थिंक वी मिस दैट, समीशन ऑफ वाई, I think we missed that. Let me check the question. Question number 3, summation of y is 300। तो ये summation of y है, ये x y नहीं है दोस्तों, ये summation of y है। तो ये छोटा सा करेक्शन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं और थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास एक बार फिर से क्वेश्चन को हम देख लें। समीशन x 250 है, समीशन एक्स वाई हमारे पास 7900 है, समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास 6500 है, समीशन y हमारे पास 300 है, एन 10 है और समीशन वाई स्क्वायर हमारे पास 10,000। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों हमारे पास समीशन एक्स भी गिवन है, समीशन वाई भी यहाँ पे गिवन है, एन भी है हमारे पास। हमें क्या चाहिए, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू भी हमें गिवन है और इसके साथ में समीशन वाई, तो ये वाई भी है। तो सभी इन्फॉर्मेशन है, बस हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। देखो तो एन कितना गिवन है 10, समीशन एक्स वाई कितना गिवन है 7900 माइनस समीशन एक्स कितना है 250, समीशन वाई कितना है दोस्तों 300 है। ठीक है, एन कितना है 10, समीशन वाई स्क्वायर कितना है 10,000 है, माइनस समीशन वाई कितना है 300 इसका स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो 7900 है, एज इट इज़ आ गया, एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ठीक है, माइनस 250 को अगर हम 300 से मल्टीप्लाई करें, 250 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 300 के साथ में दोस्तों, तो ये आता है 75,000। ठीक है, ये 10,000 हमारे पास है, तो एक जीरो और ऐड हो जाएगा तो 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख माइनस 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 90,000 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो 79,000 में से 75,000 अगर माइनस करें तो ये आ जाएगा दोस्तों 4,000। ठीक है, 1 लाख में से 90,000 माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9,000। ठीक है, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, और अगर हम 4 को डिवाइड करें 9 के साथ में तो ये दोस्तों हमारे पास आएगा 0.4। ठीक है, 0.44 लिख सकते हैं हम। तो बी एक्स वाई हमने निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना है, बेसिकली हम एक्स ऑन वाई कर रहे हैं और
एक्स ऑन वाई का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई मीन। ठीक है, तो देखो एक्स तो हमने एज इट इज लिखना है, एक्स मीन हमने निकाल लिया, बी एक्स वाई भी हमने निकाल लिया, वाई माइनस वाई मीन। तो अब हमें क्या चाहिए, वाई मीन। ठीक है, वाई मीन क्या होता है, समीशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। तो समीशन ऑफ वाई हमें कितना गिवन है, 300, एन कितना है 10, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, वाई मीन कितना होगा 30। तो फ्रॉम इक्वेशन टू एक्स माइनस एक्स मीन हमने कितना निकाला 25 इज इक्वल टू बी एक्स वाई कितना निकाला 0.4, वाई माइनस वाई मीन हमने कितना निकाला अभी 30। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो x एक तरफ दूसरी तरफ 0.4, वाई माइनस 0.4, 30, ये 25 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा पॉजिटिव का 25। ठीक है, तो 0.4 वाई माइनस, अगर हम 0.4 को मल्टीप्लाई करें 30 के साथ में तो ये आता है दोस्तों 12 प्लस 25। तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा 0.4 वाई, 25 में से 12 गए 30। लिखने का तरीका क्या है, x इज इक्वल टू 13 प्लस 0.4 वाई। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा हो गया x ऑन y। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या है, फाइंड 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, तो एक तो हमने निकाल लिया x ऑन y, अब हम क्या निकालेंगे y ऑन x। ठीक है, अब हम निकालेंगे y ऑन x। तो y ऑन x का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई मीन बी वाई एक्स माइनस एक्स मीन। ठीक है, तो बेसिकली y तो हमने एज इट इज ही लिखना है, y मीन हमने निकाल लिया है, बी वाई एक्स हमने निकालना है पहले, बी वाई एक्स, और बी वाई एक्स का फॉर्मूला दोस्तों क्या है, एन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई एन। अब यहाँ पे y है क्योंकि, तो यहाँ पे क्या आएगा समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस फॉर्मूले में एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, तो ये जब हमने सॉल्व किया तो आप देखते हो कि यहाँ पे 4000 आता है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे 4000 लिख सकते हैं। ठीक है, एन हमें पता है 10 है, समीशन एक्स स्क्वायर ये गिवन है, एक्स स्क्वायर कितना है 6500। ठीक है, तो 6500 माइनस, अब हमें क्या चाहिए समीशन एक्स का होल स्क्वायर, तो समीशन एक्स कितना है 250। ठीक है, 250 का हमने होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 4000 न्यूमिनेटर में आ गया, 6500। ठीक है, एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में, माइनस 250 का हमने होल स्क्वायर करना है। 250 को हमने स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद आता है 62,500। तो 4000 6500 में से 65,000 में से अगर हम माइनस करें 62,500 तो ये दोस्तों आता है 2500। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया। 40 को अगर हम डिवाइड करें 25 के साथ में तो ये आता है दोस्तों 1.6। ठीक है, तो इसको अगर हम इक्वेशन थर्ड कंसीडर करें तो अब हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, y माइनस वाई मीन। ठीक है, तो वाई मीन हमने दोस्तों कितना निकाला है, चेक, वाई मीन हमने निकाला है 30। ठीक है, तो वाई माइनस वाई मीन कितना आ गया 30 इज इक्वल टू बी वाई एक्स हमने निकाला 1.6, एक्स माइनस एक्स मीन हमने दोस्तों कितना निकाला था 25। ठीक है, तो ये आ गया 25। चलो, तो y लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, 1.6 को मल्टीप्लाई किया x के साथ में तो x आ जाएगा, माइनस 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ में, ये माइनस 30 राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा पॉजिटिव 30। 1.6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 25 के साथ में तो दोस्तों ये आता है 40 प्लस 30। ठीक है, तो ये माइनस का 40 प्लस का 30, माइनस का 10 आएगा प्लस 1.6x। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन भी बन गया। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों अगर हम देखें तो ये हमें कुछ नंबर्स दिया था और इन्होंने पूछा फाइंड 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन। तो 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन क्या है, x ऑन y एंड y ऑन x। तो ये दोनों हमने निकाल लिया। अब ये सही है कि गलत है कैसे पता चलेगा, इसी क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी पता करो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर हमारा ठीक आ गया तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक आएगा। मतलब ये कह रहे हैं आर की वैल्यू पता करो, आर की वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई बी वाई एक्स, इसका अंडर रूट। ठीक है, तो सबसे पहले बी एक्स वाई। ठीक है, तो बी एक्स वाई हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, बी एक्स वाई अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आया था 0.4। ठीक है, तो 0.4
0.4 मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स, तो बी वाई एक्स हमने यहाँ पे निकाला है 1.6, इसका हमने करना है रूट। तो 0.4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1.6 के साथ में दोस्तों, तो ये आता है 0.64, ठीक है। इसका हमने अंडर रूट अगर करना हो तो ये कितना आएगा 0.8, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा ठीक है कि गलत है, चलिए इसको हम थोड़ा देखते हैं बुक में। ये है दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 3, ये इक्वेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तीसरे का हमें आंसर देखना है। थर्ड अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू इन्होंने दी है 13.0.4, तो x वाला जो इक्वेशन हमने बनाया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 13 + 0.4 y, ठीक है। तो ये हमारा सही है। y वाला इन्होंने दिया नहीं है, यहाँ पे y का इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा ठीक है कि गलत है। एक तो हमें क्वेश्चन ये भी तो पूछा है इन्होंने कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पता करो, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने कितना निकाला, ये हमने निकाला है 0.8, और 0.8 यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।